गुड़िया बेटी दाना खा ले। मम्मा मैं आज दाना नहीं खाऊंगी क्योंकि आज मेरे पापा मेरे लिए मिठाई लेकर आएंगे। कुकू बेटा आप ही दाना खा लें, मुझे नदी से पानी लेने भी जाना है। मम्मा आप नदी से पानी ले आए, आज मैं भी दाना नहीं खाऊंगा। मेरे पापा आज मेरे लिए मीठा फल लाएंगे। मैंने कितनी बार मना किया है आप दोनों को, अपने पापा से हर रोज़ नई नई फरमाइशें मत किया करो। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल रहा है और आप मिठाइयाँ और फल मांगते हो अपने पापा से। मम्मा चिड़िया ऐसे बुड़बुड़ाती हुई मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। सुन सुन रे मानो। पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा रखते हैं। बताएं बताएं कालू भाई, क्या बात है? वही बात जो तुझे पहले भी बताई थी। मेरा उधार मुझे अब वापस कर दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है। लेकिन कालू भाई अभी तो 2 महीने रहते हैं। आपने मुझे जो कर्ज दिया था वो मैंने दिसंबर के महीने में लौटाना है। एक उधार लेते हो और दूसरा बातें सुनाते हो। मुझे मेरा उधार वापस कर दो वरना मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। कौवा गुस्से में वहां से चला जाता है। पापा चिड़िया परेशान हो जाता है और अपना कुल्हाड़ा लेकर घर वापस चला जाता है। मम्मा चिड़िया भी नदी से पानी ले आई थी। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। वो कालू कौवा आया था, वो अपनी उधार की रकम मांग रहा है। लेकिन अभी तो 2 महीने बाकी हैं। मैंने बताया है उसे, लेकिन वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मम्मा चिड़िया भी उदास हो जाती है। पापा मेरा मीठा फल लाए और मेरी मिठाई कहाँ है? चुप कर जाओ आप दोनों, हम पहले ही बहुत परेशान हैं। ये ले दाना खा ले। बच्चे भूखे थे, वो दाना खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी सहेली पारो के पास जाती है। पारो मैं बहुत परेशान हूँ, घर में 1 रुपया भी नहीं है और कालू कौवा अपना उधार वापस मांग रहा है। अगर उसका उधार वापस ना किया तो ना जाने वो क्या करेगा। रानो मेरे पास एक उपाय है। आप ऐसा करो, अपने खेत में अंगूर की खेती कर लो। अंगूर की बेल पर जो अंगूर लगे वो अंगूर बेचकर तुम अपना उधार भी चुका देना और घर का खर्च भी चल जाएगा। लेकिन कालू कौवा इतना समय नहीं देगा। मैं कर लूँगी बात लालची कालू कौवे से, आप चिंता ना करें। ये लें, आप ये अंगूर के बीज ले जाएं। मम्मा चिड़िया अपनी सहेली पारो चिड़िया से अंगूर के बीज लेकर वहाँ से चली जाती है। चिड़ियाओं का वो परिवार अंगूर के बीज अपने खेत में बो देता है, बीजों को पानी देते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद बीजों से अंगूर के पौधे निकलते हैं। बेलें साथ वाले पेड़ पर चढ़ जाती हैं। कुकू के पापा अब हमारी इन अंगूरों की बेलों पर अंगूर लगना शुरू हो जाएंगे और हम कौवे का उधार भी चुका देंगे। अंगूर बेचकर हम घर का खर्च आसानी से चला सकेंगे। कालू जी ना जाने कब चिड़िया के अंगूर होंगे और कब चिड़िया हमारे पैसे वापस करेगी। इतनी चिंता ना करो, ब्याज भी तो बढ़ रहा है। जो पैसे मानो चिड़िया ने लिए थे अब तक वो दुगने हो चुके हैं। हाँ ये बात तो है। 1 महीने बाद रानो चिड़िया की अंगूर की बेलों पर मीठे मीठे रसीले अंगूर लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अंगूर तोड़ते हैं और जंगल बेचने चले जाते हैं। अंगूर लो अंगूर, मीठे मीठे अंगूर लो। उनके अंगूर हाथों हाथ बिक जाते हैं। 2-3 दिनों में उनके पास इतने पैसे जमा हो जाते हैं कि वो कौवों का उधार चुका सकें। कौवे भैया और गौरी बहन, ये लें आपका उधार, ब्याज समेत पूरा कर लें। चिड़िया तूने तो बहुत जल्दी पैसे जमा कर लिए। चिड़िया अगर फिर कभी पैसों की ज़रूरत हुई तो ले जाना, लेकिन ब्याज के साथ मिलेंगे। नहीं नहीं कौवे भैया, अब इसकी ज़रूरत नहीं बनेगी। चिड़िया चली जाती है। रानो चिड़िया और उसका पति हर रोज़ अपने खेत से अंगूर तोड़ते और बेचने चले जाते। ऐसे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा था। एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में बैठे अंगूर तोड़ रहे थे। कौवे भैया और गौरी बहन, आप हमारे खेत से अंगूर क्यों तोड़ रहे हैं?
चोरी करना बुरी बात है। चिड़िया, क्या हुआ जो 2 अंगूर खा लिए तो? 2 अंगूर कहाँ, तुमने तो पूरी टोकरी भरी हुई है। जो अंगूर खाने हैं वो लो और जाओ यहाँ से। दोनों कौवे गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। कालू, मैं उस चिड़िया से बेइज्जती का बदला लूंगी। ऐसा बदला लूंगी कि वो चिड़िया उम्र भर याद रखेगी। हम ऐसा करते हैं कि रात को चिड़िया की अंगूर की बेल काट देते हैं। नहीं, मैं अपने जाने वाले उल्लू बाबा के पास जा रही हूँ। अब उल्लू बाबा ही उस छोटी चिड़िया का कुछ करेंगे। गौरी कौवी पहाड़ों पर जाती है। उल्लू बाबा गुफा में बैठा हुआ कोई मंत्र पढ़ रहा था। उल्लू बाबा, मैं हूँ गौरी कौवी। उल्लू बाबा, मैं किसी काम से आई हूँ आपके पास। बताओ बताओ गौरी कौवी, क्या काम है? उल्लू बाबा जी, मुझे ऐसा पानी दो जिससे चिड़िया के अंगूर पत्थर के बन जाएं। वो चिड़िया बहुत बुरी चिड़िया है, वो मुझे बहुत तंग करती है। तो ये बात है, चिड़िया के अंगूर पत्थर के बनाने हैं तो ये पानी ले जाओ और चिड़िया की अंगूर की बेल पर जाकर गिरा दो। ये जादुई पानी गिरते ही चिड़िया के अंगूर पत्थर के बन जाएंगे। गौरी कौवी खुश हो जाती है और उल्लू बाबा से वो जादुई पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया और उसका पति अंगूर बेचने जंगल के हुए थे। गौरी कौवी इधर उधर देखकर वो जादुई पानी चिड़िया की अंगूर की बेल पर गिरा देती है। जादुई पानी गिरते ही चिड़िया के अंगूर पत्थर के बन जाते हैं। अब पता चलेगा चिड़िया को कि गौरी से पंगा कैसे लेते हैं। गौरी कौवी चुपके से वहाँ से भाग जाती है। रानू चिड़िया और उसका पति जब अपने खेत में आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। उनके सारे अंगूरों के गुच्छे पत्थर के बन चुके थे। कुकू के पापा, ये कैसे हुआ? कौन कर सकता है ऐसा? हमारे सारे अंगूर तो पत्थर के बन गए। ये अंगूर ही हमारे जीने का सहारा था, वो भी गया। अब हम क्या करेंगे? मैं बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती हूँ, वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया माँ के पास जाती है। बूढ़ी चिड़िया माँ जंगल में अलग एक कोने में रहती थी। माँ जी, किसी ने जादू से हमारे अंगूर पत्थर के कर दिए हैं। हमने मेहनत की, देर रात काम किया, लेकिन जब हमारी बेलों पर अंगूर लगे तो वो पत्थर के बन गए। बेटी चिड़िया, आज पूनम की रात है। आप रात को जब पूरा चांद रोशन हो तो मेरे पास आ जाना। रानू चिड़िया चली जाती है। क्या बताया बूढ़ी चिड़िया माँ ने? आज पूनम की रात है, बूढ़ी चिड़िया माँ ने मुझे रात को बुलाया है। क्या हमारे अंगूर ठीक हो जाएंगे? देखो अब बूढ़ी चिड़िया माँ क्या बताती है। रात होते ही पूनम का चांद पूरी तरह रोशन हो जाता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को सुला देती है। मैं बूढ़ी माँ के पास जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखना। चिड़िया बूढ़ी माँ के पास जाती है। बेटी, सुंदर परी आने ही वाली है। चांद तो रोशन हो गया है। पूनम की रात सुंदर परी मेरे पास आती है। तभी चांद से एक रोशनी निकलती है और सुंदर परी आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ आती है। माँ जी, पूनम की रात है, बताएं जंगल में क्या हो रहा है? क्या गलत, क्या ठीक? परी बेटी, बुलबुल का अंडा चील ने तोड़ दिया था। बुराई की बात। और एक दिन तोते ने एक तितली को पानी से निकाला। और एक और बुरी बात ये हुई कि किसी ने इस बेचारी चिड़िया के अंगूर पत्थर के बना दिए। ये मदद लेने आई है। मैं देख लूँगी कि ऐसा काम किसने किया है, फिर मैं बताती हूँ। सुंदर परी अपनी आंखें बंद करके देखती है। वो देखती है कि कैसे गौरी कौवी चिड़िया के अंगूर की बेल पर आकर बैठी और कैसे गौरी ने जादुई पानी गिराकर चिड़िया के अंगूर पत्थर के बना दिए। ये काम गौरी कौवी का है, लेकिन चिड़िया रानी आप चिंता ना करें। जब तक मैं इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ, मैं किसी को बुराई का काम नहीं करने दूंगी।
फिर वो सुंदर परी रानू चिड़िया को जादुई पानी की बोतल देती है। आप ये पानी ले जाकर अपने अंगूरों पर गिरा दो। पानी गिरते ही आपके अंगूर फिर से ठीक हो जाएंगे और दोबारा उन पर किसी भी जादू का असर नहीं होगा। धन्यवाद सुंदर परी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। रानू चिड़िया वो जादुई पानी ले जाती है और खेत में जाकर वो जादुई पानी पत्थर के अंगूरों पर गिराती है। चिड़िया के अंगूर तुरंत अपनी असल हालत में आ जाते हैं। रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया और उसका पति फिर से जंगल अंगूर बेचने चले जाते हैं। अंगूर लो अंगूर, मीठे मीठे अंगूर लो। गोरी कौवी और कालू कौवा पेड़ पर बैठे चिड़िया को अंगूर बेचता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो भी हो जाए जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। अपनी छोटी सी चोंच में टमाटर उठा उठा कर गुड़िया अपने पापा की रेहड़ी पर रख रही थी। वो अपने मम्मा पापा के साथ काम में मदद करवा रही थी। गुड़िया बेटी, बस कर जाओ, आप थक जाओगी। कुछ नहीं होता मम्मा, बस थोड़ा काम और करना है मुझे। गुड़िया की मम्मा, मैं ये सब्जी दूसरे जंगल लेकर जा रहा हूँ। आप गुड़िया को लेकर घर जाओ। अगर सब्जी जल्दी बिके तो मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। पापा, आते हुए मेरे लिए मिठाई लाना मत भूलना। अच्छा, ले आऊँगा। पापा चिड़िया अपनी रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घर चली जाती है। पापा चिड़िया जंगल जंगल जाकर सब्जी बेचा करता था। भाई जी, रुको, मुझे आधा किलो टमाटर तो देते जाओ। आज मेरा टमाटर खाने को बहुत मन कर रहा है। टमाटर बहुत लाल और स्वादिष्ट हैं, पूरे 1 किलो ही ले लो। तोता टमाटर लेता है तो पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। बरगद के पेड़ के पास जाकर एक ऑटो गोली की तरह आता है और पापा चिड़िया की रेहड़ी से टकराता हुआ दूसरी तरफ गिर जाता है। पापा चिड़िया गिरता है और सारी सब्जियां बिखर जाती हैं। रेहड़ी भी दूसरी तरफ गिर जाती है। कबूतर और कालू कौवा ये सब देखकर वहां आते हैं और पापा चिड़िया को उठाकर रेहड़ी पर लिटा देते हैं। मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कबूतर यार, अगर इसे यहाँ छोड़ा तो मर जाएगा बेचारा। हम इसे इसी रेहड़ी पर लिटाकर इसके घर पहुँचा देते हैं। इसकी तो सारी सब्जियां भी बिखर गई हैं। फिर कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को रेहड़ी पर बिठाकर वहाँ से चलते हैं। गुड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई अपने पापा का इंतजार कर रही थी। गुड़िया दूर से ही अपने पापा की रेहड़ी देखकर शोर मचाती है। पापा आगे, मम्मा मम्मा, मेरे पापा आगे। आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर, मैंने पंख पकड़ा हुआ है। कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को रेहड़ी से उठाते हैं। मम्मा, पापा को क्या हुआ? गुड़िया की मम्मा घर में थी। कबूतर और कालू कौवा पापा चिड़िया को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? आपके तो पंख से खून बह रहा है। मेरे पापा, मम्मा, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? एक ऑटो इसकी रेहड़ी से टकरा गया था, हम इसे उठाकर घर तक ले आए। अब हम जाते हैं। कबूतर और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। शायद मैं अब कभी भी उड़ ना पाऊंगा। मेरा पंख टूट गया है। हम वैजी के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा। देखना, एक दिन आप फिर से उड़ने लगोगे, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया ऑटो स्टॉप पर जाती है और वहाँ से ऑटो लेकर आती है। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी।
और पापा चिड़िया को ऑटो में बिठाकर बुलबुल वैद जी के पास ले जाती है। बुलबुल पापा चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। पट्टी हर रोज तब्दील करनी होगी, अगर ऐसा ना किया तो पंख काटना भी पड़ सकता है। बुलबुल दी, आप चिंता ना करें, मैं इन्हें हर रोज लेकर आ जाया करूँगी। रात को मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया बातें कर रहे थे। काम भी बंद हो गया, अब दवा का खर्चा और घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो जाएगा। रानो, मैं तो कहता हूँ हर रोज बुलबुल के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। आप रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाया करो, काम चलेगा तो फिर ही घर चलेगा। बुलबुल ने कहा था कि अगर हर रोज पट्टी तब्दील ना हुई तो पंख भी कट सकता है। तो मम्मा, मैं हूँ ना, आप पापा को लेकर जाना और मैं जाऊँगी सब्जी बेचने। नहीं गुड़िया बेटी, आप अभी बहुत छोटी हो। मम्मा, मैं छोटी ज़रूर हूँ, लेकिन बहुत छोटी नहीं हूँ। मैं सब्जी तोड़ सकती हूँ और सब्जी बेच सकती हूँ। आप चिंता ना करें, मैं सब कर लूँगी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही पापा चिड़िया को ऑटो में बिठाकर बुलबुल के पास ले जाती है और गुड़िया अपने पापा की रेहड़ी लेकर खेत पहुंच जाती है। गुड़िया सारी तैयार सब्जियां तोड़ना शुरू करती है। गुड़िया को काम करना बहुत अच्छा लग रहा था। आज तो उसे सब्जी बेचने भी जाना था। गुड़िया अपनी रेहड़ी सब्जियों से भरकर आवाज लगाती हुई चलती है। भिंडी, लाल टमाटर, सब्जी लो, आलू लो, प्याज लो। गुड़िया सब्जी ऐसे बेच रही थी जैसे उसका काम ही यही हो। गुड़िया, मुझे प्याज और टमाटर तो देती जाओ, भाव क्या लगाया है? आंटी, चिंता ना करें, सब्जी बहुत सस्ती है, कम दाम में अच्छी सब्जी दे रही हूँ मैं, और सब्जी के साथ धनिया फ्री में। गुड़िया तो अपने ग्राहकों को ऐसे बातें बता रही थी जैसे वो पुरानी सब्जी बेचने वाली हो। शाम तक गुड़िया सारी सब्जी बेच लेती है और फिर शाम के बाद अपने घर वापस चलती है। रास्ते में गुड़िया को उसकी सहेली मीना मिलती है। गुड़िया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मीना मेरी सहेली, मेरे पापा का पंख घायल हो गया है, इसलिए मुझे पापा की जगह ये काम करना पड़ा। मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूँगी, कल से मैं भी सब्जी बेचने में तुम्हारी मदद करूँगी। फिर मीना अपने घर चली जाती है। जब गुड़िया घर जाती है तो मम्मा चिड़िया भी पापा चिड़िया को घर ले आई थी। मम्मा, पट्टी हो गई पापा के पंख पर? हाँ बेटी, आप तो बहुत थक गई होगी। नहीं मम्मा, मुझे तो काम करने में बहुत मज़ा आया। मुझे पता था, मेरी बेटी बहुत बहादुर है और मेहनती भी। मम्मा, पता है कल से मेरी सहेली मीना भी मेरी मदद करने मेरे साथ जाया करेगी। मम्मा प्लीज, मैं गुड़िया की मदद करना चाहती हूँ। गुड़िया के पापा घायल हो गए हैं, मैं उसके साथ सब्जी बेचने जाना चाहती हूँ। मीना बेटी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सोचा, क्योंकि ऐसे मुसीबत के समय में दोस्त ही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया अकेली नहीं थी, बल्कि सब्जी तोड़ने में मीना भी गुड़िया की मदद कर रही थी। गुड़िया, आप करेले की सब्जी इकट्ठी करो और मैं टमाटर इकट्ठे करती हूँ। फिर सब्जी तोड़ने के बाद मीना और गुड़िया रेहड़ी लेकर सब्जी बेचने चली जाती हैं। दोनों सहेलियाँ एक दूसरे से बातें करती हुई जा रही थीं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज आखिरी पट्टी है और फिर कल आप किसी ऊंचे पेड़ से छलांग लगाकर उड़ने की कोशिश करना। बुलबुल की बात सुनकर पापा और मम्मा चिड़िया बहुत खुश होते हैं। क्या अब मैं फिर से उड़ सकूंगा? मैं ना कहती थी कि आप पहले की तरह ठीक हो जाओगे। दूसरे दिन पापा चिड़िया बरगद के ऊंचे पेड़ से उड़ता है और उसका पंख पूरी तरह ठीक हो चुका था। मम्मा चिड़िया गुड़िया और गुड़िया की सहेली मीना एक साथ खड़ी थी। मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और वो बोले जा रही थी, गुड़िया, गुड़िया, मीना बेटी, देखो वो उड़ रहे हैं, वो उड़ रहे हैं। और फिर चिड़ियाओं के उस परिवार में खुशियाँ फिर से लौट आती हैं। गुड़िया छोटी ज़रूर थी, लेकिन काम उसने बड़ा किया था।